सरकार 3 बार तलाक के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ट्रिपल तलाक का विरोध किया है। आज तक से खास बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि जी, कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो है एफिडेविट दायर किया है, लेकिन बहुत से मुस्लिम संगठन है वो ये कह रहे हैं कि ये शरीयत जो उनका लॉ है उसके खिलाफ है। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। कुछ मुस्लिम महिलाओं उनके संगठन ने सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर चुनौती दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा था और भारत सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। ये पूरा विषय महिला की गरिमा, नारी सम्मान, नारी न्याय, इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जेंडर जस्टिस, महिलाओं के लिए इक्वालिटी और महिलाओं के लिए डिग्निटी, इसी आधार पर हमने अपना स्टैंड लिया है कि भारत के संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनके पक्ष में समानता का अधिकार होगा। भारत के सारे नागरिकों को जीवन का अधिकार और डिग्निटी का अधिकार है। उस लाइट में हमने ये बात कही है कि अगर भारत के संविधान में ये स्थिति है तो महिलाओं को यह न्याय मिलना चाहिए और ट्रिपल तलाक उस समानता, गरिमा और जेंडर जस्टिस की स्टैंडर्ड्स पर सही नहीं प्रतीत होता। पहली बात। दूसरा, हमने कहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश है। सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर ये है तो क्या हम प्रथा के आलोक में ऐसी प्रथा को जीवंत रखेंगे जो महिलाओं को बहुत ही विभेदकारी स्थिति में डालता है। और तीसरा, हमने स्टैंड लिया है कि दुनिया में 1.5 दर्जन से अधिक इस्लामिक कंट्री हैं जिन्होंने अपने विवाह के नियम को नियंत्रित किया है। उसमें इंडोनेशिया भी है, ईरान भी है, सूडान है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी है और बाकी है। अगर कंफर्म्ड इस्लामिक कंट्री में वैवाहिक कानून को नियंत्रित करना शरिया के खिलाफ नहीं है तो भारत ऐसे सेक्युलर देश में ऐसी बात क्यों कही जानी चाहिए। ये 3 मूल में मंत्र है, लेकिन सबसे मौलिक है नारी सम्मान, नारी की गरिमा, जेंडर जस्टिस।